हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफिक्सिम टैबलेट के बारे में। देखिए, मार्केट में दवा आपको कई सारे नाम से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने टैक्सिमो को लिया है बस एक एग्जांपल देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो सेफिक्सिम टैबलेट होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक में कौन सा होता है? वो सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक। अब इसका मतलब क्या है, समझिएगा ज़रा बात को। देखिए, एंटीबायोटिक की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पिरिन हो गया, और भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। जैसे पेनिसिलिन के अंदर ही बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, सिफेलोस्पिरिन के अंदर ही बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेफिक्सिम होता है 200 mg, वो सिफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक मतलब जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब थोड़ा हम इसका विस्तार से समझते हैं कि इसके बारे में, सेफिक्सिम के बारे में। तो समझिएगा ज़रा इस बात को आप लोग। सेफिक्सिम क्या है? बेसिकली एक थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है। देखिए, एंटीबायोटिक की कई सारे कैटेगराइज हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो जो सेफिक्सिम टैबलेट है वो थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक है। और ये क्या करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह की बैक्टीरिया पर ये इफेक्टिव होता है। मतलब क्या है? जहाँ भी आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म मिलता है, इसका मतलब ये हुआ ये जो सेफिक्सिम है वो कहाँ कहाँ यूज होगा, तो वो किल करेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर, ठीक है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर। और साथ ही साथ देखिए, मार्केट में जो आता है वो केवल और केवल ओरल आता है। आपको ये केवल और केवल ओरली लेना होता है, ठीक है, और कोई इसका प्रिपरेशन नहीं आता है। सेफिक्सिम जो एंटीबायोटिक है और केवल ओरल सिफेलोस्पिरिन ग्रुप से ही आता है। अब हम इसके बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। इसका जो यूज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इट इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंजाई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन की एक कैटेगरी है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर जो है सेफिक्सिम बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। अब थोड़ा हम इसके बात कर लेते हैं थोड़ा कि इसके डिटेल में कि कहाँ कहाँ इसका हम यूज़ करते हैं। तो देखिएगा, इसका जो यूज होता है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है? यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, जितने भी मैंने टर्म बोले, थ्रॉट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, तो ये सारे के सारे रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर होते हैं और किसी तरीके का रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर जो है यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत बेसिकली थ्रॉट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, ये सारी की सारी जो है ये कंडीशन आती हैं। साथ ही साथ इसका यूज जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, अर्थात यूटीआई, आपने नाम सुना होगा यूटीआई का, अर्थात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ किया जाता है ओटाइटिस मीडिया। देखिए, ओटाइटिस मीडिया का मतलब क्या होता है? अगर कान के अंदर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी हम सेफिक्सिम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब होता है बाइल डक्ट सिस्टम, यानी कि लीवर से जो भी डक्ट निकलती हैं, आपके लीवर से डक्ट जो भी निकलती हैं वो निकलती हैं बाइल डक्ट सिस्टम, उसको हम बोलते हैं बेसिकली। तो वहाँ पर अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर हम सेफिक्सिम का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ गोनोरिया। गोनोरिया बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो सेफिक्सिम का यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा है, जितने भी मसूड़ों के प्रॉब्लम होते हैं अर्थात डेंटल में, ठीक है, तो अगर आपके मसूड़ों में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो है, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, उनका जो है सबसे भरोसेमंद और सबसे फेवरेट जो एंटीबायोटिक होता है वो सेफिक्सिम होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है डेंटल प्रोडक्ट में। और अगर आपके दांत में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो हम सेफिक्सिम का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा इसके डोज के बारे में, ठीक है, मतलब क्या है कि इसको हम कितना दे सकते हैं। तो देखिए, डोज जो होता है इसका वो होता है 10 mg पर kg पर डे। इसका मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है? 10 mg पर kg पर डे एंड 2 डिवाइडेड डोज। इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर में आपको 2 बार इस दवा को देना है। किस हिसाब से देना है? पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम तक के 1 किलोग्राम
तक 10 mg का डोज देना है। आप समझिएगा ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, 40 किलो उनका वेट है, ठीक है, तो जो कि ये जो है वो 1 kg व्यक्ति को 10 ग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। तो 40 किलो का जो व्यक्ति है उसको हम कितना देंगे, 400 mg देंगे, ठीक है, 400 mg। अब 400 mg है, इसको हम 2 डिवाइड में देंगे, मतलब क्या, इसका डोज जो है वो हम 2 बार देंगे। तो अगर दिन भर में 400 mg इनको देना है तो हम क्या करेंगे, इसको 200 mg 2 बार में करके दे देंगे, 200 mg सुबह और 200 mg शाम। और आपको पता है सेफेक्सिम जो है वो 200 mg में आता है, क्या, 200 mg, ठीक है। तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम, तो 400 यहाँ पर mg पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या ऐसे जो है साइड इफ़ेक्ट वो आ सकते हैं। देखिए, वैसे तो कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती हैं वो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन। लेकिन देखिए ये जो है किसी किसी व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे व्यक्तियों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे डायरिया का मतलब लूज मोशन की समस्या देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ नोजिया यानी कि जी में चलाने की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद से वोमिटिंग यानी कि उल्टी की समस्या दे सकती है, और साथ ही साथ एब्डोमिनल पेन, उनके एब्डोमिन में पेन हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि साइड इफ़ेक्ट के तौर पे देखने को मिल सकती हैं। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम सब में देखने को मिले, कहीं देखने को मिल सकती है और कहीं नहीं देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसको जो है किस किस ड्रग के साथ, किस किस मेडिसिन के साथ बिल्कुल नहीं देनी है। तो देखिएगा यहाँ पर एमिनोग्लाइकोसाइड जितने मेडिसिन आती हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग ये केवल और केवल सेफेक्सिम दे रहे हो, ठीक है, तब तो एक किडनी पे कोई भी असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग सेफेक्सिम को किसी और दवा के साथ, लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड की जितनी मेडिसिन आते हैं, लाइक जेंटामाइसिन हो गया, टोब्रामाइसिन हो गया, इसके साथ अगर देते हो तो किडनी जो है आपके किडनी पे इफेक्ट आने की संभावना होती है। तो इसके साथ बिल्कुल मना होता है, आपको नहीं देना होता है। साथ ही साथ अगर सिफेलोस्प्रिन की और भी किसी एंटीबायोटिक के साथ आप लोग इसको मिक्स करके देते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बिलोंग करती है वो सिफेलोस्प्रिन के कैटेगरी से बिलोंग करती है। लेकिन अगर आप लोग सेफेक्सिम भी दे रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ सिफेलोस्प्रिन कैटेगरी का कोई और भी ड्रग दे रहे हो, तो वहाँ पर जो है ये आपके लीवर के लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो कभी भी आपको 2 मेडिसिन एक साथ नहीं देनी होती है जो कि सिफेलोस्प्रिन कैटेगरी की हो। देखिए, इसके साथ हमें कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान रखने ज़रूरी है, यहाँ पर मैंने नोट्स में दे दिया है। तो देखिए, डू नॉट स्किप एनी डोजेज। कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर अगर आपको बोले हैं दवा को 4 दिन खाना है, ठीक है, सुबह शाम, तो आपको दवा को 4 दिन ही खाना है, ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन आप लोग दवा खाए और 2 दिन के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी तो आप लोग 2 दिन दवा नहीं खाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है एंटीबायोटिक में। इससे करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है, ठीक है, जो कि आगे जो भी आप लोग मेडिसिन लोगे तो आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी भी आपको मेडिसिन जो है, अगर डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, जितना डोज देते हैं, आपको पूरा कोर्स चलाना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यू सेफेक्सिम, अगर आप लोग डिसकंटिन्यू करके यानी कि एक दिन खा रहे हो और एक दिन नहीं खा रहे हो, उस तरीके से आप लोग डोज को चलाते हो, तो आपकी बॉडी में रैशेज देखने को मिल सकते हैं, इची स्किन हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड माउथ एंड हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी, आपकी बॉडी में खुजली की समस्या हो सकती है, फेस माउथ पे जो है स्वेलिंग हो सकती है, मतलब कि वो फूल जाता है, फूल जाएगा वहाँ पे। साथ ही साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी इस दवा को, यानी कि जो डोज जो है डॉक्टर ने प्रीफर किया, आपको उसी के अकॉर्डिंग डोज लेना है। कभी भी अपने मन से दवा को कभी भी नहीं छोड़ना है, एंटीबायोटिक की कोई भी कैटेगरी की दवा हो। तो ये सारे प्रिकॉशन थे। आई होप कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। वीडियो से जानकारी मिली हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।